नमस्कार। चलिए आज 25 नवंबर 2025 की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इनके मायने क्या हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले खेल की दुनिया से कुछ कमाल की खबरें, फिर टेक्नोलॉजी में कुछ बड़ी बातें, इसके बाद एक राज्य की एक बहुत ही खास पहल, और आखिर में हम कुछ जाने माने लोगों की उपलब्धियों और उन्हें दी गई विदाई पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ, सीधे स्पोर्ट्स की दुनिया से। ये वाकई एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक पल है। भारत की महिला टीम ने दृष्टिबाधित T20 वर्ल्ड कप का जो सबसे पहला एडिशन था उसे जीतकर इतिहास रच दिया है। तो ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की थी और फाइनल वो कोलंबो में खेला गया। कप्तान दीपिका की लीडरशिप में टीम इंडिया ने नेपाल को हराया और ये शानदार खिताब अपने नाम किया। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक इंटरनेशनल मंच था। देखिए कौन कौन सी टीमें थीं। भारत तो था ही, साथ में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और जीत का ये जश्न सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं रुका, बैडमिंटन कोर्ट पर भी भारत का झंडा बुलंद हुआ। लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में जापान की यूशी तनाका को हराया। अब खेल के मैदान से आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं, जहां भारत कुछ बहुत ही अहम पार्टनरशिप्स कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। समझिए, भारत का जो अपना यूपीआई है वो अब यूरोप के टिप्स पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ गया है। अब जैसे हम लोग यहाँ फटाक से पेमेंट के लिए यूपीआई यूज करते हैं ना, ठीक वैसे ही यूरोप में टिप्स चलता है। तो अब ये दोनों सिस्टम्स आपस में बात कर पाएंगे। तो इससे आम इंसान को क्या फायदा होगा? सीधा मतलब ये है कि अब भारत और यूरोप के बीच पैसे भेजना पहले से कई ज्यादा तेज हो जाएगा, सस्ता होगा और रियल टाइम में मतलब तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए अब एक और बड़ी टेक पार्टनरशिप की बात करते हैं, जिसका नाम है ACIT। ये एक नई 3 देशों की पहल है और इसे G20 जैसे बड़े मंच पर जोहानिसबर्ग में लॉन्च किया गया। तो ये ACIT है क्या? इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये तीनों देश मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और क्लीन एनर्जी पर। अब विदेश से देश में आते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं जो पंजाब से आ रही है। ये एक ऐसी पहल है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है। पंजाब ने एक ऐसा काम किया है जो देश में पहली बार हुआ है। वहां पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अंदर ही एक स्पेशल कोर्ट रूम बनाया गया है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस समुदाय से जुड़े मामलों की सुनवाई जल्दी हो और लोगों को इंसाफ के लिए इंतजार ना करना पड़े। ये नंबर देखिए 338। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये वो आर्टिकल है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को उसकी ताकत देता है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इन आयोगों का विकास कैसे हुआ। जब संविधान बना तो आर्टिकल 338 था सिर्फ अनुसूचित जाति आयोग के लिए। फिर 2003 में 89वां संशोधन हुआ और एक नया आर्टिकल 338A जोड़ा गया, जिससे अनुसूचित जनजाति आयोग बना। और फिर हाल ही में 102वें संशोधन से आर्टिकल 338B के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिल गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम कुछ और उपलब्धियों की बात करेंगे और साथ ही उन महान हस्तियों को भी याद करेंगे जिन्हें हमने हाल ही में खो दिया है। भारतीय शतरंज के लिए ये एक और फख्र का मौका है। तेलंगाना की सरुयू वेलपुला देश की 26वीं विमेन ग्रैंड मास्टर बन गई हैं और उनके ठीक बाद कर्नाटक की ईशा शर्मा 27वीं विमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। अब एक ऐसी खबर जिसने पूरे भारतीय सिनेमा जगत को दुखी कर दिया है। बॉलीवुड के ही-मैन लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका शानदार सफ़र 1960 में शुरू हुआ था और 2012 में उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। इस दौरान हमने कुछ और महान लोगों को भी खो दिया है। इनमें शामिल हैं परमाणु वैज्ञानिक और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर MR श्रीनिवासन, दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर टॉबंड टॉर्नेडो के नाम से मशहूर फौजा सिंह,
जाने माने अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें लोग दिशोम गुरु कहते थे, शिबू सोरेन। और अब एक बहुत ही दुखद खबर। दुबई एयर शो के दौरान भारत में बना हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में हमने अपने एक बेहतरीन पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल को खो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विंग कमांडर उस वक्त बैरल रोल परफॉर्म कर रहे थे। ये एक बहुत ही मुश्किल एरोबैटिक मैनोवर होता है जिसमें प्लेन अपनी सीधी दिशा में उड़ते हुए अपनी ही धुरी पर पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो आज की ये सारी खबरें हमें एक गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती हैं। जब कोई देश आगे बढ़ता है तो वो एक तरफ नई कामयाबियों का जश्न मनाता है तो दूसरी तरफ उसे गहरे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। जीत और दुख के ये जो पल एक साथ आते हैं, ये मिलकर हमारे देश के भविष्य का रास्ता कैसे बनाते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।